हाय। आज हम एक छोटी सी रिवीजन कर रहे हैं अपनी पुरानी क्लासेस की। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, हिंदी में हम बोलते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है, ये मैंने डाला है। ये दो नंबर्स लिखे हैं मैंने, 144। हम सब जानते हैं कि 144 जैसे 2 इंटू 2 ये 4 होता है। तो 4 का अंडर रूट वर्गमूल जो है वो 2 होता है। हमें पता है कि वर्गमूल मतलब इन दो में से हम एक लेते हैं। तो 2 गुना 2 अगर 4 है तो खाली 2 जो है वो 4 का अंडर रूट मतलब 2 जो है 2 के बराबर होगा। इसको बड़े नंबर्स पे हम कैसे, 3 इंटू 3 9 है। तो अगर हमें इसका अंडर रूट लेना है तो हम यहाँ से एक 3 लेंगे। तो 9 क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3, तो एक 3 लेंगे, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 है, 9 का वर्गमूल 3 है। इसको हम अब मैं आपको बता रही हूँ 144 और 625 दो नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने का तरीका मींस मेथड सेम होता है, चाहे हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलें या हिंदी लैंग्वेज में, मेथड इज़ ऑलवेज सेम। वी नो कि 144 जो है 12 इंटू 12 यानी कि 12 गुना 12 144 होता है। तो हम कहेंगे 144 का अंडर रूट जो है वो हमारे पास 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है। और अगर मैं 12 का अंडर रूट लूँ तो मतलब वो हमारे पास 144 का अंडर रूट 12 होगा। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। 144 को हमने ऐसे लिखा, इसमें हमने पेयरिंग की लास्ट नंबर से, ऐसे इस तरह से। तो हमारे पास एक पेयर बना। अब हम इसको ऐसे एक लाइन डालते हैं और हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट नंबर है 1, तो 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 आता है। तो 1 इंटू 1 इज़ 1। अब मैंने सब्ट्रैक्शन किया जैसे हम डिवीजन के सम में करते हैं। तो 1 में से 1 गए 0, यानी कि नथिंग। ऊपर से हमने पूरा का पूरा पेयर उतारा 44। अब इस 1 में ये वाला 1 हम ऐड ऑन करेंगे, हमारे पास आया 2। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 44 आए। तो मैं रफ वर्क में दिखाती हूँ आपको। मैं इधर रफ वर्क कर रही हूँ। मैं 2 के साथ 1 लिखती हूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आ गया 21। तो 21 44 से तो छोटा है, पर अगर मैं इसके नीचे 21 लिखूँगी तो इसको सब्ट्रैक्ट करने हम ट्राई करते हैं कि 21 को 1 से किया 21 आया। अब मैं इसको 22 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले हमने 2 के साथ 1 लिखा था, वो 21 आया। ये 44 से बहुत कम नंबर है। अब मैं 2 को 2 के साथ 2 लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 2 टू द 4, 2 टू द 4 44। तो ये नंबर एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे हमें वो नंबर चूज़ करना है जो 44 होता है या 44 से छोटा होता है स्क्वायर रूट के लिए। तो मेरे पास 2 के आगे मैंने यहाँ 2 लिखा और इसको 2 से ही यहाँ पर 2 लिखा तो मेरे पास आ गया 44।
तो 44 में से 44 गए, नथिंग, मतलब ज़ीरो, पूरा कट गया। तो ये जो नंबर है 12, ये मेरा आंसर होगा। 12 इज़ दी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 144। 12 is the square root of 144। और हिंदी में हम बोलते हैं कि 12 जो है 144 का वर्गमूल है। 12 को 144 का वर्गमूल कहते हैं। तो अब 625 का हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 625 लिखा मैंने, सेम प्रोसेस में हम लिखते हैं 625। इसको ऐसे डालूंगी, पेयरिंग करूंगी पीछे से, तो ये पेयर बना। अगला नंबर 6। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो या 6 हो या 6 से छोटा। तो अगर मैं 2 to the 4 करती हूँ तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 3, 3 3 the 9, तो 9 नंबर 6 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं नंबर चूज़ करती हूँ 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2 to the 4, और 6 में से 4 गए 2। अब ऊपर से ये मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर से मैंने पूरा का पूरा 25 नीचे उतारा। अब 2 को और इस 2 को, इस 2 में ये वाला 2 हम ऐड ऑन करेंगे, मतलब जमा करेंगे। ये वाला 2 इस 2 में हमें जोड़ना है, ऐड ऑन करना। तो 2 + 2 बन गया 4। अब मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मैं यहाँ पर लिखूंगी और उसी नंबर को मैं यहाँ लिखूंगी, ताकि वो अगर हम उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो 225 या उससे कम हो। तो यहाँ मैं रफ वर्क करती हूँ। ये 4 है, 4 के साथ मैं नंबर ढूंढ रही हूँ। मैंने 4 के साथ सपोज 3 नंबर ढूंढा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बन गया 3 3 the 9, 3 4 the 12, 129। ये आया 129। 129 इससे काफ़ी छोटा है। अब मैं अगला नंबर ट्राई करती हूँ, 4 ट्राई करती हूँ। 4 के साथ, इस 4 के साथ 4 लिख के रफ वर्क में ट्राई करती हूँ। 4 के साथ मैंने 4 लिखा और 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 4 the 16, 4 4 the 16 एक 17, बन गया 176। 176 भी इस 225 से काफ़ी छोटा है। अब मैं अगला नंबर यहाँ 5 लिख कर देखती हूँ। मैंने अब ट्राई करा, 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया, 5 5 5 the 25, 5 4 the 20, 2 कैरी ओवर था तो 21 22। तो ये नंबर एग्जैक्टली वही नंबर आया जो यहाँ पर था। तो मैंने यहाँ पर 45 का यहाँ 5 लिखा, 45 का 5, और यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया था? 225। तो मैंने यहाँ पे 225 लिख दिया। तो 225 में से 225 सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा जो 25 है ये अंडर रूट होगा किसका? 625 का। तो हम लिखेंगे आंसर हमारा क्या होगा? 25 is the square root of the number 625। तो हिंदी में हम आंसर कैसे लिखेंगे? 625 का वर्गमूल 25 है। ये हमने 625 और ये हमारा आंसर ये है। तो इस वे से ये मैंने आपको रिवाइज़ कराया है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं आती तो वो लाइफ में प्रॉब्लम करती है। लोग कैलकुलेटर पे निकालते हैं, पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए, चाहे वो IB बोर्ड के बच्चे हों, ICSE के हों, CBSE के हों, कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ये नंबर तो बाय चांस पूरे डिविजिबल हैं। कभी कभी ये नंबर्स जो है हमारे पॉइंट्स में आते हैं, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो मैं आपको नंबर देती हूँ, आप खुद ही करके देखिए किसी सम को कि उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और मुझे सेंड कीजिए।
आई होप कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये मैंने साइड में रफ वर्क किया है और ये रफ वर्क किया। अब मैं इस पर पूरा फोकस कर रही हूँ ताकि आप ध्यान से इसको समझ सको। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। मैंने 144 का स्क्वायर रूट निकाला है और फिर 625 का निकाला है। 144 का मैंने पेयरिंग की, पहले ये पेयरिंग पीछे से करनी है, आगे एक ही नंबर बचा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, माइनस किया, कुछ नहीं बचा, ऊपर से पूरा का पूरा पेयर उतारा। अब 1 में ये 1 प्लस किया तो 2 आ गया। अब 2 के साथ ऐसा नंबर फाइंड आउट किया जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो या 44 हो या 44 से कम हो। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 2, नीचे 44, ये पूरा कट गया। तो ये हमारा 12 इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ 144। सिमिलरली हमने 625 का किया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।